गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डू, डज और डिड की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये डाउट होती है कि डू, डज, डिड का यूज किस तरह के सेंटेंसेस में करें, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव। बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि डू, डज और डिड का यूज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तो होता ही है, साथ में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी होता है। लेकिन सेंटेंसेस किस तरह आते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आज आप इस वीडियो में डू, डज और डिड में पीएचडी करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डू, डज और डिड के कॉन्सेप्ट को समझिए। ये हम यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में और एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखिए, डू का मतलब होता है करना। अगर आप एक्शन वर्ब के रूप में यानी कि मेन वर्ब के रूप में यूज करना चाहते हैं तो करना के सेंस में हम डू का यूज करेंगे। इसके वर्ब्स के फॉर्म भी होते हैं। डू, देखिए ये डू हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये डिड हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो ये डू हमारा फर्स्ट, अगर मेन वर्ब के रूप में आप यूज कर रहे हो तो डू आपका फर्स्ट फॉर्म होगा, डिड आपका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग एंड फिफ्थ फॉर्म डज। लेकिन अगर आप हेल्पिंग वर्ब की बात करो, मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हो तो आपको क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगा डू का जरूरत, डिड का और डज का। ये तीन का आपको हेल्पिंग वर्ब में जरूरत पड़ेगा। डन और डूइंग का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। गॉट इट। मेन वर्ब के रूप में आपको 5 फॉर्म्स का यूज करना पड़ेगा, बट हेल्पिंग वर्ब के रूप में बस आपको डिड, डू, डिड और डज का ही यूज करना है और किसी चीज का नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसके देखते हैं डू, डज, डिड का यूज कहाँ किया जाता है। तो गाइस, डू और डज का यूज प्रेजेंट में होता है और डिड का यूज पास्ट में होता है। ठीक है, डू, डज का यूज हम प्रेजेंट में करेंगे, डिड का यूज हम पास्ट में करेंगे। और डज किसके साथ लगता है, ही, शी, इट या एक व्यक्ति का नाम होगा, जिसे हम इंग्लिश में थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, वो थर्ड पर्सन ही हमारा ही, शी, इट और नेम होता है। एक व्यक्ति होना चाहिए, सिंगुलर यानी कि सिंगल व्यक्ति, उसमें यूज होगा डज। डू का यूज होता है ही, शी, इट को छोड़कर, ही, शी, इट और एक व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी क्या क्या बच गए आपके, बच गए दे, वी, यू या टू पर्सन का नाम, तो उसमें आपको डू लगाना होगा। और डिड का यूज ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है, चाहे वो ही, शी, इट एक व्यक्ति का नाम हो, दे, वी, यू या प्लूरल व्यक्ति का नाम हो, सभी के साथ आपका डिड यूज होता है। तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है और डिड का यूज पास्ट में होता है। ओके, तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई। अब चलिए ये देखते हैं कि डू, डज और डिड का यूज कहाँ किया जाता है। तो गाइस, डू, डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल सेंटेंसेस में किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल सेंटेंसेस। ओके, वैसे ही डिड का भी यूज पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। अब चलिए इसके सेंटेंसेस बना के देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, प्रेजेंट में आपको डू, डज का यूज करना होगा सिंपल सेंटेंसेस में। प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस में यूज करोगे, जैसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास ज्ञान है, तो पास वाला पोजीशन वाला आपका एक सेंटेंस आता है, राइट। पोजीशन का आपका एक सेंटेंस आता है, वो पोजीशन अगर आपको शो करना होगा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, तो वहां पे आपको डू और डज का यूज करना होगा। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, तो आप बोलोगे डू यू हैव अ कार। यहाँ पर देखिए, क्या आपका यूज स्टार्टिंग में हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर डू का यूज किया है। लेकिन डू क्यों, डज भी तो यूज हो सकता था। तो देखिए, तुम्हारे यानी कि यू, तुम्हारे यानी कि यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डू का यूज किया। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, तो डू यू हैव लगाएंगे क्योंकि आप पोजीशन की बात करें, डू यू हैव अ कार। वैसे ही क्या उसके पास यह किताब है। चलिए अब आपको मेरे साथ बनाना है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेंगे उसके। मान लो किसी बॉय की बात कर रहे हो, तो बॉय है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि डज का यूज होगा, राइट। तो हम बोलेंगे डज ही,
उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव। आप बोलोगे मैम ही के साथ तो हैज लगते हैं, तो गाइस यहाँ पर हैव ही लगेंगे। ही के अकॉर्डिंग आपने डू को डज में तो बदल ही दिया है, ठीक है। ही के अकॉर्डिंग आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग डज चेंज कर दिया है, तो हैव चेंज नहीं होगा। डज ही हैव दिस बुक, दिस बुक। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। क्या उसके पास यह किताब है, डज ही हैव दिस बुक। ओके, हैव यानी कि पास पोजीशन है। ओके, क्या तुम्हारे भाई है, तो आप बोलोगे डू यू हैव अ ब्रदर, डू यू हैव अ ब्रदर। अगर आपको बोलना हो सीता के पास गुड़िया नहीं है, नेगेटिव सेंटेंसेस, सीता के पास, तो सीता हमारी सब्जेक्ट हो गई, हम बोलेंगे सीता। थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि डज। सीता डज नॉट हैव अ डॉल, हैव अ डॉल। हैव क्यों लगाए, पोजीशन दिखाने के लिए। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ फुल स्टॉप होगा क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव नहीं है। सीता के पास गुड़िया नहीं है, सीता डज नॉट हैव अ डॉल। उसके पास कार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार। यहाँ पे अ कार यूज कर सकते हो, ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डू डज का यूज हम क्या किस में कर सकते हैं, पास्ट, सॉरी यहाँ पास्ट नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा। ओके, डू डज का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट में हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, देखिए नेगेटिव में तो आप इस तरह से बना लोगे, इंट्रोगेटिव में डू डज आप स्टार्टिंग में यूज करना, देन आप सब्जेक्ट यूज करना। ओके, सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, देन आप हैव लगाना। हैव क्यों लगाओगे, क्योंकि यहाँ सिंपल टेंस की आप बात कर रहे हो जिसमें पोजीशन शो करेगा, और पोजीशन शो करेगा तो हैव आपको लगानी पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट लास्ट में यूज करना। ओके, जो अभी हम लोगों ने ये वाला सीख लिया ना, ये हम लोगों ने सीख लिया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अभी के अभी क्लियर हो जाए। जैसे वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता है, इसे इंग्लिश में अगर आप बोलोगे कैसे बोलोगे, वह मान लो किसी बॉय की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे ही। उसके बाद ही के अकॉर्डिंग डज यूज होता है, इसमें हैज हैव यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पोजीशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पोजीशन की बात नहीं हो रही है, हैज हैव का यूज नहीं करेंगे। तो बोलेंगे ही डज नॉट, चाय पीना यानी कि ड्रिंक टी, ड्रिंक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, टी। हैव टी भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर हैव टी यूज कर देते, लेकिन हैव आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, मेन वर्ब के रूप में यूज करते पीने के सेंस में। ओके, ये सब आपको हैव के यूजेस में क्लियर हो जाएगा। ही डज नॉट ड्रिंक टी, ही डज नॉट हैव टी, ही डज नॉट टेक टी। ओके, वह कपड़े नहीं धोती है, धोती, ठीक है, वह कपड़े नहीं धोती है, तो आप बोलोगे शी डज नॉट वॉश क्लोथ्स। शी डज नॉट वॉश क्लोथ्स मतलब वो कपड़े नहीं धोती है। क्या आप मेरा नाम जानते हो, क्या आप मेरा नाम जानते हो, आप यानी कि यू के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, डू। हम बोलेंगे डू यू, जानना यानी कि नो, डू यू नो माई नेम, डू यू नो माई नेम, क्या आप मेरा नाम जानते हो, डू यू नो माई नेम। क्वेश्चन मार्क लगाए क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। क्या वह चाय नहीं पीता है, क्या वह चाय नहीं पीता है, तो वह हमारा आ गया, उसके अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। डज ही नॉट ड्रिंक टी, डज ही नॉट ड्रिंक टी, क्या वह चाय नहीं पीता है। क्या तुम मुझे जानते हो, चलिए मेरे साथ बनाइए, क्या तुम मुझे जानते हो, तुम के अकॉर्डिंग डू लगाएंगे, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। ओके, तो डू डज का यूज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और अफर्मेटिव में नहीं। ओके, पहले ये आप देख लीजिए, अफर्मेटिव भी बताऊंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब मैंने बोला ना अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बताऊंगी, तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताती हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू डज का यूज कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है वो जरा ध्यान दीजिए। जैसे आप कोई सेंटेंसेस में एम्फसाइज करते हो, एम्फैटिक सेंटेंसेस उसको बोलते हैं। एम्फैटिक यानी कि जोरदार वाक्य,
जोड़दार वाक्य मतलब जोड़ दे रहे हैं। जैसे मैं वहां रोज जाता तो हूं। अब मैंने आपको बोला कि आप इंग्लिश बोलते नहीं हो, आपने एक बार बोला कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, फिर मैं बोल रही हूँ अरे मैंने सुना नहीं है कि आप इंग्लिश बोलते हैं, आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब आपको आ गया गुस्सा। अब आप अपने सेंटेंसेस में जोड़ देकर बोलोगे मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, यानी कि सेंटेंसेस में जोड़ दे रहे हो, आप एम्फसाइज कर रहे हो। तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन डू डज का यूज होगा प्रेजेंट में। मैं वहां रोज जाता तो हूं, क्या लगा दिया आपने यहाँ पर, तो लगा दिया है ना, जोड़ दे रहे हो। मैं वहां रोज जाता तो हूं, तो आप बोलोगे आई डू गो देयर डेली। जब आप ऐसे बोलोगे ना आई डू स्पीक इंग्लिश, तो आगे वाला समझ जाएगा आप सेंटेंसेस में जोड़ दे रहे हो और आप बोल रहे हो मैं अंग्रेजी बोलता तो हूं। ठीक है, नेक्स्ट है वह मुझे जानता तो है। मैंने बोला वो तुम्हें नहीं जानता है, तुम उसे नहीं जानते हो, तो आप बोल रहे मैं उसे जानती तो हूँ, वो मुझे जानता तो है। ओके, तो हम बोलेंगे वह मुझे जानता तो है, ही डज नो मी, ही डज नो मी। वो मुझे जानता तो है, ही डज नो मी। वह उसे पहचानती तो है, वह उसे पहचानती तो है, शी डज नो हिम, शी डज नो हिम। मैं बात करता तो हूँ, आप झूठ मूठ में बोल रहे हो कि मैं बात नहीं करता, मैं बात करता तो हूँ। चलिए मेरे साथ बनाइए, मैं बात करता तो हूँ। हम क्या बोलेंगे, आई डू टॉक, आई डू टॉक। मैं बात करता तो हूँ, आई डू टॉक। वह मुझे देखती तो है, तो हम क्या बोलेंगे, शी डज सी मी, सी डज सी मी। वह मुझे देखती तो है। तो सेंटेंसेस में जब इम्फसाइज करोगे, इम्फेटिक सेंटेंसेस होंगे, जोरदार वाक्य होंगे, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी आपको डू डज लगाने होंगे। आपको ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता तो हूँ, मैं उससे बात करता तो हूँ। तो सेंटेंसेस में जोड़ दिया जा रहा है, तो आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू डज का यूज करना। गॉट इट। तो ये हमारे डू डज के कॉन्सेप्ट थे। अब हम बढ़ते हैं डिड की तरफ। इसे समझने से पहले आप ये समझ लो इसके स्ट्रक्चर। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट की बात करोगे तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप डिड का यूज करोगे। सब्जेक्ट डिड, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा इसमें हैव नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पोजीशन की बात नहीं होती है, यहाँ पर बस आप अपना पास्ट एक्शन बताते हो। ओके, और सिंपल पास्ट की बात करोगे तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा सब्जेक्ट डिड, नॉट, हैव, ऑब्जेक्ट। हैव क्यों यूज हुआ, क्योंकि आप सिंपल पास्ट की बात कर रहे हो। ठीक है, पोजीशन की बात होगी। देखिए सेंटेंसेस कैसे आएंगे, सिंपल अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा था ना कि हैव का यूज वाला पोजीशन वाली, वो वाले बनेंगे। पंकज के दो भाई नहीं थे, पंकज के दो भाई नहीं थे। तो अगर आपका कोई भाई होगा तो भाई पे आपका हक होगा, आपका पोजीशन होगा। आपके पास किताबें हैं तो किताबों पे आपका हक होगा, आपका अधिकार होगा ना, तो उसमें पास्ट में आपको डिड का यूज करना होता है, डिड हैव। ओके, तो पंकज के दो भाई नहीं थे, पंकज डिड नॉट हैव टू ब्रदर्स। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट, पंकज डिडंट हैव टू ब्रदर्स, पंकज के दो भाई नहीं थे। मेरे पास कुछ नहीं था, क्या बोलेंगे, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना, मेरे पास कुछ नहीं था, तो हम बोलेंगे I didn't have anything, I didn't have anything, I didn't have anything। तो आप बोल सकते हैं I didn't have anything मतलब मेरे पास कुछ नहीं था। नेक्स्ट है, क्या राम के पास किताबें थी, क्या राम के पास किताब थी। Did Ram had a book, Did Ram have a book? ओके, have। भले आपका सेंटेंस पास्ट में तो आप सोचोगे हैव की जगह हैड यूज कर दे, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने राम के अकॉर्डिंग पास्ट में डिड का यूज कर दिया है, तो अब हैव को चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिड राम हैव अ बुक। क्या मेरे पास दो भाई नहीं थे, चलिए बनाइए, क्या मेरे पास दो भाई नहीं थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बोलेंगे डिड आई नॉट हैव टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स। क्या मेरे पास दो भाई नहीं थे, डिड आई नॉट हैव टू ब्रदर्स। मेरे कितने भाई थे,
भाई को आप गिन सकते हो, बिल्कुल। तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हाउ मैनी। जो काउंटेबल हो उसमें हाउ मैनी, जो अनकाउंटेबल हो उसमें हाउ मच। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, हाउ मच। ओके, हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड आई हैव, डिड आई हैव, मतलब मेरे कितने भाई थे, हाउ मैनी ब्रदर डिड आई हैव। ओके, तो इस तरह से आप डिड हैव का यूज करना। आपको होमवर्क लास्ट में आप लोग के लिए होमवर्क है, जिससे आप सॉल्व करोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट है डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट एक्शन को बताने के लिए। उसने रोटी नहीं खाई, आ ई ए वाला साउंड आपका लास्ट में आता है, ठीक है। उसने रोटी नहीं खाई, नेगेटिव सेंटेंसेस हम बोलेंगे ही डिड नॉट। डिड नॉट या डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ईट ब्रेड, हम बोलेंगे आई डिड नॉट ईट ब्रेड, मतलब ही डिड नॉट ईट ब्रेड, उसने रोटी नहीं खाई। ही डिडंट ईट ब्रेड, ही डिडंट हैव ब्रेड, ही डिडंट टेक ब्रेड। ओके, नेक्स्ट, वह दिल्ली नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। तुमने कोशिश कैसे नहीं की, कैसे, हाउ, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम बोलेंगे हाउ डिड यू नॉट ट्राई, हाउ डिड यू नॉट ट्राई। तुमने कोशिश कैसे नहीं की, हाउ डिड यू नॉट ट्राई। तुमने उसे गाली क्यों दी, आप गुस्से हो रहे, मम्मी गुस्सा हो रही है, पूछ रही है तुमने उसे गाली क्यों दी, तो मम्मी बोलेगी व्हाई डिड यू अब्यूज हिम, व्हाई डिड यू अब्यूज हिम, तुमने उसे गाली क्यों दी। अब चलिए इसे आप फ्रेम कीजिए, तो मेरे भाई नहीं थे, मेरे भाई नहीं थे, चलिए बताइए क्या होगा, मेरे भाई नहीं थे। हम बोलेंगे आई डिडंट हैव ब्रदर्स। अब ये सेंटेंसेस देखने में क्या लग रहा है, ये क्या पास्ट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बिल्कुल नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है। अभी जो हम लोगों ने सिंपल वाले सेंटेंसेस बनाए ना, ये तो वही सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल वाले सेंटेंसेस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए जैसे डू डज का यूज हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया था, वैसे हम डू डज का यूज डिड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ये भी सेंटेंसेस को इम्फेसाइज करेगा, जोरदार वाक्य है, इम्फेटिक सेंटेंसेस है, ठीक है। पास्ट की, उसने मेरी मदद की तो थी, मैंने अंग्रेजी बोली तो थी, मैंने अंग्रेजी सीखी तो थी, मैंने तुम्हें बुलाया तो था, ऐसे एम्फसाइज कर रहे हो, जोड़ दे रहे हो, यानी कि डिड का यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। उसने मेरी मदद की तो थी, he did help me, he did help me, उसने मेरी मदद की तो थी। मैं वहां रोज जाता तो था, मैं वहां रोज जाता तो था, चलिए बनाइए क्या बोलेंगे, I did go there, I did go there daily। मैं वहां रोज जाता तो था, I did go there daily। वह मुझे जानती तो थी, she did know me, she did know me, वह मुझे जानती तो थी। उसने मुझसे बोला तो था, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, उसने मुझसे बोला तो था। ओके, नेक्स्ट देखिए और एक यूजेस डिड के बताना चाहती हूँ, जिसमें आपको यूज करना होगा सब्जेक्ट, डिड नथिंग बट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं बोलता ही रहा, मैं वो देखता ही रहा, मैं उसकी बात सुनता ही रहा, मैं इंग्लिश समझता ही रहा, कोई काम करता ही रहा, यानी कि उसमें सब्जेक्ट डिड नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंसेस देखिए कैसे बोलेंगे, वह पढ़ता ही रहा, वह पढ़ता ही रहा, तो हम बोलेंगे he did nothing but study, he did nothing but study। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, मैं सुनता ही रहा, मैं सुनता ही रहा, हम बोलेंगे I did nothing, I did nothing but listen, I did nothing but listen। मैं सुनता ही रहा, I did nothing but listen। वह बोलती ही रही, she did nothing but speak, she did nothing but speak।
मैं देखता ही रहा, तो हम क्या बोलेंगे, चलिए मेरे साथ बनाइए, आई डिड नथिंग। क्या बोलेंगे, मैं देखता ही रहा, आई डिड नथिंग बट सी, आई डिड नथिंग बट सी, मैं देखता ही रहा, वह काम करती ही रही, सी डिड नथिंग बट वर्क, सी डिड नथिंग बट वर्क। मतलब कोई काम करता रहा अगर आपको बोलना हो तो आपको यही स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, सब्जेक्ट डिड नथिंग बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब बारी आती है आपकी होमवर्क की। हम लोगों ने डू डज डिड के यूजेस सीख लिए हैं, अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। सोहन और मोहन खेलते ही रहे, क्या वह कपड़ा नहीं धोती है, क्या आपके पास पैसे नहीं थे, मैं लिखता ही तो हूँ, सभी लोगों के पास लैपटॉप नहीं थे, वह हंसी तो थी। ये सेंटेंसेस जो आपको दिख रहे हैं 6 सेंटेंसेस, ये आप ट्रांसलेट करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। ओके, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है, आपकी रिवाइज हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने कितना सीखा है कितना नहीं अभी आपको पता चल जाएगा। तो आज हम लोगों ने डू डज के और डिड के यूजेस सीखा। गाइस और एक बात बता दो, डू डज डिड के बस इतने ही सारे यूजेस नहीं होते हैं, अभी बहुत सारे यूजेस होते हैं जो अलग अलग कंडीशन में डू डज डिड का यूज़ किया जाता है। तो मैं बारी बारी करवाऊंगी, एक ही वीडियो में सारे नहीं कवर करवाऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप इतना प्रैक्टिस कर लो, ये सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ में आ जाएगी, फिर मैं ज़रूर लेकर आऊँगी नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गाइस इसी तरह से अगर आपको हैव वाली वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी हैव वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा खाने पीने के सेंस में हैव का यूज़ कैसे किया जाता है। और राइट साइड क्लिक करके आप में 10 डेज लाइव स्पीकिंग कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख कर अपनी इंग्लिश के लेवल को हाई करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।